तो पूरा परिचय बनाएं अपने। मेरा नाम आनंद राज है। मैं बुद्ध कथावाचक हूँ। जनपद हरदोई से बिलोंग करता हूँ। जी सर, ये बताएं आपने जो है हमारे गांव में मूर्ति का अनावरण किया जी सर, इसका क्या उद्देश्य सर? ये बाबा साहब अम्बेडकर का आज मूर्ति का अनावरण हजरतपुर में जो हुआ है, इसका उद्देश्य ये है कि ऐसी जगह बनाई गई है यहाँ पर, तो यहाँ पर समाज के लोग सभा मीटिंग का आयोजन करें और यहाँ से अच्छे विचारों को जन्म मिलेगा, जिससे आने वाली पीढ़ी का उद्धार होगा, अच्छे भविष्य का निर्माण होगा। ये मेरा अपना विचार है। सर ये बताएं जो है कि मूर्ति हमारी लगाई गई है जी, मूर्ति तो सीमित रहेगी कि आगे कुछ जो है बढ़ेगा, इसका संदेश क्या देंगे सर आप? मूर्ति तक नहीं, अब यहाँ के लोग जो है जी जो बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं, उनके विचारों को मानने वाले लोग हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि वो लोग इसको मूर्ति तक सीमित न रखें, विचारों पर ताला, मूर्तियों पर माला तक सीमित न रखें। इसको यहाँ से एक व्यापक संदेश देने का काम करें, इसका विकास करने का काम करें और बाबा साहब अम्बेडकर के जो सिद्धांत है उससे जुड़ने का काम करें। हमारे लोग बुराइयों से दूर हटें। जी सर, धन्यवाद। सर पूरा परिचय अपना दे सर। हमारा नाम कमरुल हसन है, ग्राम पंचायत के वर्तमान प्रधान है। जी ये सर मूर्ति लगाने का क्या उद्देश्य सर आपका? मूर्ति लगाने का यही उद्देश्य रहा है कि जो बाबा साहब के विचार थे, जी कम से कम वो तो दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी सूरत देख के लोग जो है, जो उनका संदेश था उस संदेश से चले और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छी पढ़ाई कराएं, जिससे जो है बच्चे आगे तरक्की कर सके, अपने समाज को और अपने घर वालों को आगे बढ़ा सके। क्या नाम बहन जी का आपका? क्या नाम? किरण। यहीं की रहने वाली है? हाँ। अच्छा ये बताओ, आपके गांव में मूर्ति का अनावरण किया गया है, विधायक जी ने और कथावाचक आनंद राज जी ने किया है, बहुत अच्छा किया है, बहुत बढ़िया किया है। तो बातें कोई देने वाला नहीं रहेगा। उसका जो संदेश है डॉक्टर अम्बेडकर जी का, उस पर आप चलेंगे आप लोग? हाँ चलेंगे। बाबा साहब एक खातिर बोलवा गवा है, तो उन्हीं के कहे चलो चलो। अच्छा, उन्होंने कहा है कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। क्या संघर्ष करने के लिए तैयार हैं? हाँ तैयार, संघर्ष करने के लिए। हाँ बना पूरा परिचय बताएं अपना। हाँ, विजय प्रसाद नाम है। तो ये बताओ, आपके गांव में जो है मूर्ति का अनावरण किया गया है, बहुत धन्यवाद है। और उस पर आप बहुत हम केवल मूर्ति लगाने से जो है आपका कल्याण होगा कि जो है आगे? बहुत कल्याण होगा। हम सहभागी हैं ना, आपके हम पुजारी हैं। नहीं पुजारी नहीं, मान लो आप पुजारी समझो, पुजारी जिनका जो संदेश था उस पर आप चलेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल नहीं, सही बहुत। अब पूरा सहयोग देंगे हम, ऐसी बात नहीं। जी इन्होंने जो मंत्र दिया है, हाँ हाँ, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, बिल्कुल हम आगे चलबे हम। जी चलिए ठीक। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य आगंतुक हमारे बीच में माननीय सरवर अली खां पूर्व विधायक जी उपस्थित हैं। उनकी गरिमामयी उपस्थिति को वंदन करता हूं और इस सारे कार्यक्रम का आयोजन करने वाले भाई जनाब कमरुल हसन जी, ग्राम प्रधान हजरतपुर, मायाराम गौतम जी, पूर्व प्रधान देशराज जी, जो यहाँ का संचालन कर रहे हैं, और आप सभी जितने भी लोग यहाँ पर गांववासी, क्षेत्रवासी उपस्थित हैं, सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन। माताओं बहनों का स्वागत, अभिनंदन और वंदन। साथियों, जिस समय देश भारत गुलाम हुआ करता था, 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों ने इस देश की सत्ता को छोड़ दिया। समस्या यह पैदा हुई, अंग्रेजों ने कहा कि इस देश का संविधान आप बना करके दीजिए, हम आपको पूर्णतः स्वतंत्र और आजाद घोषित कर देंगे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 2 साल 11 महीना 18 दिन में इस देश का संविधान निर्माण किया। 26 नवंबर 1949 को इस देश का संविधान बनकर तैयार हुआ और संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश में जो शोषित थे, जो इस देश में वंचित थे, जो इस देश में सताए हुए लोग थे, जिनको सम्मान से सोने का, सम्मान से खाने का, सम्मान से रहने का अधिकार नहीं था, ऐसे लोगों की लड़ाई डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लड़ी और ऐसे लोगों को, मजलूम लोगों को, बेबस लाचार लोगों की लड़ाई बाबा साहब अम्बेडकर ने लड़ी और इस देश में सम्मान दिलाने का काम किया। आज उनकी
प्रतिमा का अनावरण किया गया है आपके हजरतपुर गांव में। मैं समझता हूं कि आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं, ऐसे महामानव, ऐसे महापुरुष कि यहाँ पर प्रतिमा का अनावरण हुआ है। मैं एक लाइन के साथ में उसके बाद में, जैसा कि मुझे अभी आदेशित किया गया है कि त्रिशरण और पंचशील करवाना है, एक लाइन के साथ में बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जीवन में एक स्वप्न देखा था, एक सपना देखा था कि हमारा समाज, जिसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर रात दिन लड़ाई लड़ते रहे और इस समाज को लायक बनाने का काम किया, ये समाज जिस दिन उठ करके खड़ा होगा अपने हक और अधिकारों को ले लेगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर का स्वप्न था। आज यहाँ पर बहुत सुंदर जगह को सजाया है। मैं बार बार कोट सा धन्यवाद देता हूँ भाई आदरणीय प्रधान जी को, जो मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं और जिनका बहुत बड़ा ये त्याग है। अब जिम्मेवारी हजरतपुर गांव के लोगों की बढ़ गई है कि इसका रखरखाव करना, इसको किस तरह से रखना है, ये जिम्मेवारी आप लोगों की है। यह स्थान बहुत सुंदर है, बताने के लिए बहुत कुछ है। कथा के माध्यम से बराबर आप लोगों के बीच में बताता रहता हूँ, चंद बातों को बताकर यहाँ भी जाऊंगा। भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए ये एक मात्र अम्बेडकर पार्क नहीं, यहाँ से दिशा बदलने के लिए एक तैयारी होगी और ये तैयारी इस देश में शोषित पीड़ित समाज को एक दिशा देने का काम करेगी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहा करते थे, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो ढालेगा। आज भी हमारे समाज में शिक्षा का अभाव नजर आता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना जो मूल मंत्र दिया था, शिक्षित हो जाओ, संगठित हो जाओ और संघर्ष करो। भाइयों बहनों माताओं, अपने बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित करिए। शिक्षा के दरवाजे इस देश में लोगों ने बंद कर रखे हैं। इस देश में गरीबों के लिए शिक्षा पूर्णतः खत्म कर दी गई है। शिक्षा का निजीकरण कर दिया गया है। देश को प्राइवेट सेक्टर में डाला जा रहा है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान आज खतरे में है। इसलिए हमारे लोगों को इस पावन जगह पर बैठ करके शपथ लेनी चाहिए, संकल्प लेना चाहिए कि जिस संविधान के द्वारा हमें शिक्षा, सम्मान, रोजी रोटी मिली है, उस संविधान की रक्षा का संकल्प इस मौके पर लेकर के अपने घर जाना चाहिए, अपने लोगों को बताना चाहिए। दो लाइनें बड़ा सुंदर विद्वान ने कही थी कि शान इज्जत से जियो इंसानियत की रीत है, शान इज्जत से जियो इंसानियत की रीत है, लेकिन संगठन के साथ चलना कब तुम्हारी जीत है, कब तुम्हारी जीत है, अन्यथा आपकी जीत नहीं होगी, आपकी हार हो जाएगी।